जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यदि 7 दिन में तुम्हें परिवर्तन न दिखे तो तुम इस अभ्यास को छोड़ सकते हो, पर मैं शर्त लगाता हूं, एक बार इसे अपना कर देखो, तुम्हें इससे प्रेम हो जाएगा। सफलता की यह पहली सीढ़ी है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? और यहीं से आरंभ होता है अगला सोपान, निरंतर अध्ययन और ज्ञानार्जन। एक साधक की भांति जिसने ध्यान से आत्मज्ञान पाया, अब उसे जीवन के अनंत रहस्यों को जानने की लालसा होनी चाहिए। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को बांटता है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति अपने ज्ञान की सीमा को निरंतर बढ़ाता जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में एकाकी तप करते थे? क्यों वे दिन रात वेदों का अध्ययन करते थे? केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु उस परम सत्य की खोज में जो उनके अंतर्मन को संतोष दे सके। जो मनुष्य सीखने की प्रक्रिया को थाम देता है, वह अपनी उन्नति को स्वयं अवरुद्ध कर देता है। यह आदत उन लोगों को महान बनाती है जो हर क्षण नया कुछ सीखने को तत्पर रहते हैं। इतिहास उठाकर देखो, चाहे चाणक्य हो या स्वामी विवेकानंद, चाहे लियोनार्डो दा विंची हो या आइंस्टीन, इन सभी की महानता का आधार उनका ज्ञानार्जन ही था। वे जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहे। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि मनुष्य के भीतर जो ज्ञान का दीपक जलता है वही उसे मार्ग दिखाता है। किंतु ध्यान रहे, केवल पुस्तकों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतारा जाए, जो अनुभवों से सीखा जाए। क्या तुमने कभी गौर किया है कि क्यों हमारे पूर्वज गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते थे? क्योंकि वे जानते थे कि केवल ग्रंथों को रटने से नहीं, बल्कि अनुभवी व्यक्तियों के साथ संवाद करने से, उनकी जीवन दृष्टि को आत्मसात करने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है, इस आदत को अपने जीवन में कैसे उतारें? इसका उत्तर भी उतना ही सरल है जितना कि जल का स्वभाव नीचे बहना। अपने दिनचर्या में प्रतिदिन कम से कम एक नई चीज सीखने का संकल्प लो। ये कोई नई भाषा हो सकती है, कोई नया कौशल, या फिर किसी महान विभूति का जीवन चरित्र। निरंतर अध्ययन और ज्ञानार्जन का अभ्यास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां सफलता केवल एक पड़ाव होगी, अंतिम गंतव्य नहीं। जब मनुष्य का ज्ञान विस्तृत होता है तो वह न केवल स्वयं के जीवन को संवारता है, बल्कि उसके कर्मों में भी गहराई आ जाती है। और यह हमें अगले महत्वपूर्ण सूत्र की ओर ले चलता है, जो है अब तक हमने निरंतर अध्ययन और ज्ञानार्जन की शक्ति को समझा, लेकिन यह सब बेकार हो सकता है अगर हम समय का सही उपयोग न करें। दोस्तों, ये बात साफ है, हर सफल व्यक्ति का एक राज्य होता है और वह है समय की कद्र। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें रोज 86,400 रुपए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने दिन खत्म होने से पहले ये पैसे इस्तेमाल नहीं किए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अब बताइए, क्या आप एक भी पैसा बेकार जाने देंगे? नहीं ना। लेकिन अफसोस, हम रोज ऐसा ही करते हैं। जब हम अपने 86,400 सेकंड्स को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। समय सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार जो पल बीत गया वो वापस नहीं आएगा। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले ही महान बनते हैं। आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, टाटा, अंबानी, इन सब में एक चीज कॉमन थी, टाइम मैनेजमेंट। समय की बर्बादी कैसे होती है? हम सोचते हैं कि बस कुछ मिनट फोन स्क्रॉल कर लेंगे, लेकिन फिर अचानक देखते हैं कि पूरा घंटा निकल चुका होता है। हम सोचते हैं कि कल से अनुशासन लाएंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब हमें एहसास होता है कि समय हाथ से निकल गया, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन रुको, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन के 24 घंटे में वो सब कर लेते हैं जो हम हफ्तों में भी नहीं कर पाते? वही 24 घंटे, वही 86,400 सेकंड। फिर फर्क कहाँ है? फर्क है समय के सही उपयोग में। समय का सही उपयोग कैसे करें? 1, पहले खुद को पहचानो। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। क्या आपने कभी अपने पूरे दिन का एनालिसिस किया है? नहीं किया? तो आज ही कागज उठाइए और हर घंटे जो भी करते हैं उसे लिखिए। यकीन मानिए, आपको झटका लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम पहले करो। सफल लोग पहले वो काम करते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर सुबह सबसे पहले अपना सबसे कठिन काम निपटा लो। इसे ईट दैट फ्रॉग तकनीक कहते हैं। मतलब दिन की शुरुआत उन कामों से करो जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। 3, ना कहना सीखो। आपको अपने समय का मालिक बनना है तो हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करो। जो चीजें आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं उन्हें छोड़ दो। सोचो, क्या ये काम मुझे आगे बढ़ाएगा? अगर नहीं तो उसे अलविदा कह दो।
चौथे, बेवजह के स्क्रॉलिंग जाल से बाहर निकलो। आपने कभी ये ट्राई किया है? बस 5 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा और फिर घंटे निकल जाते हैं। यह समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो एक टाइम सेट करो और उसके बाहर इसे हाथ न लगाओ। 5, हर घंटे का हिसाब रखो। सफल लोग हर घंटे का हिसाब रखते हैं। क्या आपने कभी किसी अरबपति को खाली बैठे देखा है? नहीं, क्योंकि वे अपना हर सेकंड सही जगह लगाते हैं। दिन की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम ब्लॉक सेट करो, किस समय कौन सा काम करना है, और सबसे जरूरी, समय की बर्बादी पर खुद को टोकना सीखो। छठी, डेडलाइन सेट करो। जब तक किसी काम की समय सीमा नहीं होगी तब तक उसे पूरा करना मुश्किल होगा। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क कहते हैं, अगर आपको कोई काम 30 दिन में करना है तो वह 30 दिन लेगा, लेकिन अगर वही काम 3 दिन में करना हो तो आप उसे 3 दिन में कर लेंगे। स्मार्ट तरीके से सोचो और डेडलाइन बनाओ। 7वां, आराम भी जरूरी है। ये मत सोचो कि 24 घंटे सिर्फ काम ही करना है। अगर दिमाग और शरीर थक जाएगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लो, लेकिन उस ब्रेक को भी बर्बाद मत करो। ध्यान, योग और रचनात्मक गतिविधियां समय के सही उपयोग का हिस्सा है। समय बर्बाद करने वालों का हश्र क्या होता है? इतिहास गवाह है कि जो समय की कदर नहीं करता वो दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ता। जो लोग बस सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, उनके पास बाद में केवल पछतावा बचता है। एक्स्ट्रा समय की उम्मीद मत करो, क्योंकि जिंदगी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों में एक चीज समान होती है? वे अपने समय को सही तरीके से उपयोग करने के साथ साथ अपने शरीर और स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, क्योंकि एक सशक्त शरीर ही उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का आधार बनता है जिनके सपने हम देखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, दुनिया की हर सुख सुविधा हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपका साथ न दे, तो क्या आप उन चीजों का आनंद ले पाएंगे? यही कारण है कि सफल व्यक्ति अपने शरीर और आहार को उतनी ही प्राथमिकता देते हैं जितनी अपने करियर या लक्ष्यों को। एक कहानी सुनिए। अमेरिका के एक जाने माने बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लीजेंड स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी दी, उनके जीवन का एक कड़वा सच यह भी था कि जब उन्हें कैंसर हुआ तब उनके पास अरबों डॉलर थे, लेकिन वे चाहकर भी अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सके। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में कहा था, अगर मैं अपनी सेहत का पहले ध्यान रखता तो शायद मेरी जिंदगी और लंबी होती। सोचिए, जब एक अरबपति भी अपने स्वास्थ्य के लिए इतना कुछ कह सकता है तो हम क्यों नहीं इसे अपनी प्राथमिकता बना सकते? अब सवाल उठता है, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, सफल लोगों की एक खास आदत होती है। वे अपने खान पान और व्यायाम के प्रति बहुत अनुशासित होते हैं। वे न तो बेवजह बाहर का जंक फूड खाते हैं और न ही देर रात तक जागते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, वे अपनी नींद के साथ कोई समझौता नहीं करते। वे रोजाना पूरी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी शांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। अब जरा सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार सिर्फ स्वाद के चक्कर में जंक फूड, तला भुना खाना और अनहेल्दी आदतें अपनाते हैं। हमें लगता है कि एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यही एक बार आदत बन जाती है और फिर हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं? दिग्गज नेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिजनेसमैन एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये सभी लोग सुबह की एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी आपको पूरे दिन ऊर्जा देती है और आपका दिमाग भी तेज बनाती है। अब बात करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। कोशिश करें कि आपकी डाइट में अधिक से अधिक प्राकृतिक चीजें हों, जैसे फल, सब्जियां, नट्स और पर्याप्त मात्रा में पानी। भारत में योग और आयुर्वेद ने सदियों से बताया है कि कैसे संतुलित आहार और सही जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति दीर्घायु और सफल बन सकता है। महात्मा गांधी भी कहते थे, स्वास्थ्य ही असली धन है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ खान पान ही काफी नहीं, व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सफल लोगों की आदतों को देखें
तो वे हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं, चाहे वह जिम जाना हो, दौड़ लगाना हो, योग करना हो या फिर बस थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और केंद्रित रखता है। अब क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में सेहत के लिए समय कैसे निकालूं? तो एक सरल उपाय है, छोटे छोटे बदलाव करें। अगर जिम जाने का समय नहीं है तो घर पर ही 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। हर 30 मिनट में अपनी कुर्सी से उठकर 5 मिनट चलें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि नींद पूरी होगी तो आपका दिमाग भी तेजी से काम करेगा। आपको ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या में लाना शुरू करेंगे तो इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है, इसे नष्ट मत कीजिए, क्योंकि एक सशक्त शरीर ही आपको वह शक्ति देगा जिससे आप अपने सपनों को हकीकत बना पाएंगे। अब जब आपने यह सब जाना तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वाकई अपने शरीर को वह महत्व दे रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए? अगर नहीं तो आज ही से बदलाव कीजिए। अपनी डाइट में सुधार लाइए, रोजाना थोड़ा बहुत व्यायाम शुरू कीजिए और खुद को हमेशा ऊर्जावान और सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, जो अपना शरीर स्वस्थ रखता है वही असल में जीवन की असली दौड़ जीतता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे गहराई से समझने की कोशिश की है? क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इस एक आदत को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा क्यों बनाते हैं? जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने धैर्य और अनुशासन नहीं रखा होता तो क्या हम आज बिजली के बल्ब की रोशनी में होते? अगर विराट कोहली ने अनुशासन नहीं अपनाया होता तो क्या वो आज क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बना पाते? सफलता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए खुद को काबू में रखना पड़ता है, अपनी भावनाओं को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी एक अनुशासित दिनचर्या बनानी पड़ती है। लेकिन असली सवाल यह है कि धैर्य और अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं। पहले कुछ दिनों तक आपका जोश हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही चुनौतियां सामने आएंगी आप निराश होने लगेंगे। यही वो मोमेंट है जब आपका धैर्य और अनुशासन आपकी असली ताकत बनते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। जब लोग तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तब वो अनुशासन में रहते हुए अपने नियमों पर टिके रहे। सालों की मेहनत के बाद वो आज दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। अगर आपको धैर्य और अनुशासन को अपनी आदत बनाना है तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी। हर दिन एक ही समय पर उठना, अपनी दिनचर्या को सही रखना, अपने काम को समय पर पूरा करना, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। और हाँ, यह आसान नहीं होने वाला। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि छोड़ दो, कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन याद रखिए, जब भी आप हार मानने की सोचें तो अपने उस लक्ष्य को याद करें जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था। और अब आपके लिए एक चैलेंज। अगले 21 दिन तक रोज सुबह उठते ही एक चीज तय कीजिए जिसे आप पूरे अनुशासन के साथ पूरा करेंगे। चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, कोई स्किल सीखना हो या फिर अपनी आदतों में बदलाव लाना हो। सिर्फ 21 दिन और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो धैर्य और अनुशासन को अपनाना ही होगा। अगली बार जब आपके मन में आलस आए या हार मानने का ख्याल आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सफलता से इतना प्यार करता हूं कि मैं इस कठिनाई को सह सकूं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आप बताइए, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कौन सी आदत आपको सफल होने से रोक रही है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल बातें आप तक लाते रहें। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक हमेशा नकारात्मकता से भरा रहता है, हर चीज में समस्या देखता है, शिकायत करता है और डरता रहता है। दूसरा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है, हल ढूंढता है और हर चुनौती को एक अवसर में बदल देता है।
अब बताइए, कौन सफल होगा? कौन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? कौन अपने सपनों को साकार करेगा? सही पहचाना, वही व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखता है। लेकिन यह सकारात्मक सोच आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ अच्छे विचार लाने से जीवन बदल जाता है? नहीं, यह सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है, एक आदत है जो सफल लोगों की पहचान होती है। जैसा आपका चिंतन वैसा आपका जीवन। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का नियम है। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आप अपने चारों ओर सकारात्मकता को आकर्षित करने लगते हैं। इसका उदाहरण आपको इतिहास के हर सफल व्यक्ति में मिल जाएगा। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन पहले ही असफलताओं से हार मान लेते तो क्या वह बल्ब का आविष्कार कर पाते? अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यह मान लेते कि वह पढ़ाई में कमजोर हैं, तो क्या वह दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बन पाते? धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी या कलाम साहब, सभी में एक चीज समान थी, अटूट सकारात्मकता। लेकिन सवाल यह है कि इस सकारात्मक सोच को कैसे अपनाया जाए? क्या यह सिर्फ जन्मजात गुण होता है या इसे विकसित भी किया जा सकता है? चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, नकारात्मकता को पहचानो और खत्म करो। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप अपने जीवन में कौन से नकारात्मक विचार लाते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर असफल हो गया तो, ऐसे विचार आपको आगे नहीं बढ़ने देते। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे चुनौती दें। मैं नहीं कर सकता को बदल कर कहें, मैं कैसे कर सकता हूं। दूसरा कदम, खुद को सकारात्मकता से घेरो। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच बनाता है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएंगे और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की आदत डालेंगे, तो आपका मस्तिष्क भी उसी तरह सोचना शुरू कर देगा। तीसरा कदम, हर समस्या में अवसर खोजो। सफल लोग वही होते हैं जो समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, उन्हें खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसी दर्द को ताकत में बदलकर फिर से दुनिया का सबसे क्रांतिकारी ब्रांड खड़ा कर दिया। तो जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? अगर आप हर परिस्थिति में अवसर खोजने लगेंगे तो आपको कभी भी असफलता महसूस नहीं होगी। चौथा कदम, विजुअलाइज करो और खुद को विश्वास दिलाओ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। महान लोग हमेशा अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में पहले ही बना लेते हैं। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे बड़े तैराक, हर रात अपनी जीत को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करते थे। अगर आप भी रोज सुबह और रात को 5 मिनट के लिए अपनी सफलता को महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। पांचवां कदम, अपने शब्दों को बदलो। शब्दों में गजब की शक्ति होती है। अगर आप हर समय कहते रहेंगे कि मेरा दिन खराब है, मुझे कुछ नहीं आता, तो यह सच में आपकी जिंदगी में प्रभाव डालेगा। सफल लोग अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वे कहते हैं, आज का दिन शानदार रहेगा, स्विंग मैं सीख सकता हूं, चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। तो अगर आप अपनी भाषा बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक बार करने से होगा? नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है। यह धीरे धीरे आपकी आदत बनती है। तो अब एक छोटा लेकिन दमदार एक्शन स्टेप, आज ही अपने नकारात्मक विचारों को नोट करो और उन्हें पॉजिटिव में बदलो। अगले 7 दिनों तक अपने शब्दों पर ध्यान दो और हर दिन खुद को विजुअल